जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रबल शूटिंग के हवाले से और स्पेशली जो लेबोरेटरी पे आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं के एफ टाइट्रेटर, यानी कार्ल फिशर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी ट्रबल शूटिंग को डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये देखेंगे कि क्यों यूजुअली जो एनालिस्ट काम कर रहा होता है उसका रिजल्ट फेल हो जाता है, उसके पीछे क्या कॉजेज हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। चैनल पे न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो स्टेप्स पे स्टेप्स बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से आपकी कार्ल फिशर के जो एनालिसिस कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट आपके नॉर्मली फेल हो जाते हैं। नंबर वन पे अगर हम बात करें तो वो है एक्यूरेसी, यानी आपके अगर काम में एक्यूरेसी नहीं है तो आपके रिजल्ट नॉर्मली फेल हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसमें बड़ी केयरफुल प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, तब जाके आपके रिजल्ट सही आते हैं, वरना आपके 90% चांसेस है कि आपके रिजल्ट फेल हो जाएंगे। नंबर दो, अगर आपके पास एसेसरीज नहीं है तो आपका रिजल्ट फेल हो जाएंगे। वो एसेसरीज में क्या है कि आपके पास वेइंग बूट होना चाहिए। याद रखिए, कार्ल फिशर के लिए वेइंग बूट आता है जिसके तहत आप वेट करते हैं, क्योंकि आप जो टिप्स से वेट डालते हैं उसके लिए वेइंग बूट सप्लायर ने डिज़ाइन किया, कंपनी ने डिज़ाइन किया, उसी के तहत हमेशा आप परफॉर्म करेंगे तो आपके रिजल्ट सही आएंगे, अदरवाइज आपके रिजल्ट फेल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप उसकी जगह बटर पेपर यूज़ करेंगे और उससे आपको पता है कि एक्यूरेट वेट अंदर नहीं जाएगा, जिससे आपके चांसेस है कि आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा। नंबर दो, वेइंग, अगर आप इस पर सही तरीके से वेइंग नहीं करते तो आपके रिजल्ट फेल हो जाएंगे। वो कैसे? अगर आपने वेइंग बूट भी यूज़ किया या चाहे बटर पेपर यूज, बटर पेपर से तो वैसे भी रिजल्ट फेल होने के चांसेस होते हैं, वो एक्यूरेसी का फैक्टर बहुत कम हो जाता है उसमें। बेस्ट तरीका है आपके पास वेइंग बूट होना चाहिए। अगर वेइंग बूट की हैंडलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्टर भी याद रखिएगा स्टेप, कि वेइंग बूट की हैंडलिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब वेट करते हैं, टेयर वेट करने के बाद जो आप उस पर पोर करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो वेइंग बूट की टिप्स है, अगर उसके साथ कोई जो आपका कंपाउंड लगा रह गया और वो सही मानों में अंदर नहीं गया, या जो बीकर के ऊपर पोरिंग पॉइंट होता है जहाँ से आप पोर करते हैं और वेट वहाँ पे स्टिक हो गया, स्टक हो गया, चिपक गया और नीचे न गया, बीकर के अंदर मेथनॉल में डिजोल्व न हुआ, तो आपका एक्यूरेट वेट कैलकुलेट नहीं होगा। यानी आपने जो वेट आप लेंगे वो एक्यूरेटली नहीं आएगा, क्योंकि अंदर बीकर के अंदर वेट कुछ और गया है और कुछ वेट का पार्ट जो ऊपर स्टिक हो गया है, और जब आप टेन करके वेट दोबारा वहाँ कैलकुलेट करके सिस्टम में वेट डालेंगे तो वो एक्यूरेट वेट नहीं गया होगा। यानी यानी जो बीकर में आपने एक्यूरेट जो वेट किया वो कुछ और था, जो आपने वेट लिया वो कुछ और हुआ, जिसकी वजह से आपके वेट में कॉन्फ्लिक्शन आया और आपके रिजल्ट फेल होने के चांसेस है। ये याद रखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी वेइंग। अगर आप वेइंग सही तरीके से नहीं करते तो आपके चांसेस है कि आपके रिजल्ट फेल हो जाएंगे। ये सारे फैक्टर्स, यानी आपने एक्यूरेटली वेट करना है, वेइंग बूट आपके पास होना चाहिए, और स्पेशली जब आप वेइंग पोरिंग कर रहे हो, वेट डाल रहे हो, तो उससे बड़ा केयरफुल आपको होना है। कोई वेट का पार्टिकल आपके बीकर के ऊपर स्टिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर सारा पार्टिकल जाए। अगर वो वेइंग बूट के साथ भी स्टिक होता है तो वो टेयरिंग में आ जाएगा, नो इशू। लेकिन अगर आपका वेट का कुछ पार्टिकल, कुछ कंपाउंड का पार्टिकल अगर बीकर के ऊपर स्टिक हो गया और नीचे न गया, या इलेक्ट्रोड के ऊपर स्टिक हो गया, इलेक्ट्रोड पे डिजोल्व ना हुआ, तो आपका एक्यूरेट वेट कैलकुलेट नहीं होगा, जिससे आपके रिजल्ट कुछ और आएंगे, रिजल्ट आपका फेल हो जाएगा। ये वो दो तीन चार पॉइंट है जिसमें हमेशा प्रिकॉशन याद रखने करनी चाहिए। आपका सिस्टम फैक्टराइज होना चाहिए, भी याद रखिए, कार्ल फिशर आपका फैक्टराइज होना चाहिए, और ड्राइड मिथेनॉल आपके पास होना चाहिए। अगर ड्राइड मिथेनॉल नहीं होगा, आप दूसरा मिथेनॉल लेते हैं, तो उसमें भी एरर आता है और आपके रिजल्ट को इफेक्ट करता है। यानी सारी चीजें आपके पास एक्यूरेट होनी चाहिए, वेइंग बूट आपके पास होनी चाहिए। स्पेशली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एक्यूरेटली हैंडलिंग। हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेइंग जो है ना, स्पेशली जो आपकी वेइंग लेने का जो स्टाइल है, वेइंग का तरीका है, वो एज पर एसओपी और एज पर बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, तो आपका रिजल्ट फेल नहीं होगा। इन पे जो है ना अक्सर एनालिस्ट केयरिंग कर रहा होता है, केयरलेस तरीके से काम करता है, जिससे आपके उसके रिजल्ट अक्सर जो नॉर्मल उसको फेल हो जाते हैं। यही वजह है कि वो एक्यूरेटली वेट नहीं लेता। तो आते हैं किसी और टेक्निकल बात के साथ, किसी और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।